अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आपकी राय। आज जी हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जैसे आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन आज हमने थोड़ा सा हटके शो करना है, यानी जहाँ पे किताबों की बात आए, जहाँ पे एजुकेशन की बात आए, पढ़ने लिखने की बात आए, तो तारिक साहब से बेहतर कौन हो सकता है जिससे हम ये सब कुछ बातें कर सकें और सीख सकें। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि जी वह कौन सी किताबें उनको पसंद है, कौन सी किताबें वो रिकमेंड करते हैं कि लोगों को पढ़नी चाहिए और उससे कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने ये देखा है कि जो बुक शॉप्स हैं वो अब बंद होती चली जा रही हैं, और उसकी जगह अगर आप जाएंगे तो आपको चिकन टिक्के की शायद शॉप मिल जाए, लेकिन अब बुक शॉप आपको नहीं मिलेगी। और जो सबसे बड़ी बुक शॉप इस्लामाबाद में भी जो है, सईद बुक बैंक, उसका भी हमने सुना है कि वो भी बंद होने जा रही है। और ये शो से पहले आपने एक छोटा सा वीडियो देखा होगा, जिसमें कि एक लाइब्रेरी आपको नजर आई होगी, बड़ी खूबसूरत सी, और उसमें बेशुमार किताबें हैं। वो भी तारिक फतेह साहब की है। और जाहिर है, जब इतनी सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं तो जब भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से बात करते हैं और हर चीज के बारे में जानते हैं, तो आज हम भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम भी थोड़ा सा सीख सकें। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, और स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर। कि सर थैंक आप यू। मुझे बताइए कि आपकी पसंदीदा बुक्स और क्यों पसंद है और कौन से राइटर्स हैं, वो आप हमें बताइएगा, और स्पेशली आपकी अपनी लिखी हुई किताबें। देखिए, सबसे ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अपने मज़हब पे हो सकता है, अपने कल्चर पे किताब हो सकती है, तारीख़ के बारे में हो सकती है। मेरा जो सबसे ज़्यादा स्टडी है वो दूसरी जंग अज़ीम पे है, जो मैं 13 साल की उम्र में ब्रिटिश काउंसिल जाके मैंने पढ़ना शुरू किया, और आज तक आई एम रीडिंग न्यू स्टफ। हर जो बैटल जो हुई, चाहे वो लेनिनग्राड की थी या खारकोव की थी या आपके स्टालिनग्राड की थी, ये तमाम इटली में, इंडिया में आपके जो नेताजी की फौज जो थी, ऐसा इस पे मेरा काफ़ी तक इंटरेस्ट भी है। लेकिन मैं, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है, अगर उन्हें पाकिस्तानी मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमान इसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपका नाम मेरा नाम मुसलमान है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मैं जो किताब रेकमेंड करूंगा उन्हें, वो है एक सेकेंड, मैग्रेथ की किताब, जिसमें एक तो के अजीज़ की किताब है, द डेथ ऑफ, क्या नाम है उसका, और वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, सॉरी। ये एक है, देखिए, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी है। ये मैग्रेथ की किताब है, एलन मैग्रेथ की। एंड ये आपको शायद ही पाकिस्तान में कोई पढ़ने देगा या अवेलेबल होगी, क्योंकि सबसे बुनियादी चीज़ पाकिस्तान की ये है कि कब जमहूरियत मरी और कब आमरीत आई। खान वली खान की इस वक्त किताब है, ये फैक्ट्स आर फैक्ट्स, पार्टीशन के बाद वो भी हैं। वो तो कहते हैं पार्टीशन के वक्त से ही सारा गड़बड़ शुरू हुआ। लेकिन अगर आप के अजीज़ की और ये किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बुनियादी पढ़ाने का तरीका तो गलत है। पाकिस्तान में झूठ भी पढ़ाया जाता है, और तमाम तारीख की जो इल्म है वो मार्क्स के बेसिस पे होता है कि इससे फर्स्ट डिवीजन आएगी, सेकंड होगा, प्रमोशन कहाँ होगी। और ज़्यादातर हमारे नौजवान जो किताबें पढ़ रहे हैं वो आजकल पढ़ रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम पास करते हैं। तो वो किताब जो पाक अमेरिकन बुक स्टोर में मिलती थी किसी ज़माने में, जहां आजकल मैंने सुना एक्वेरियम्स बिकते हैं, या उनके सामने एक दुकान थी एल्फिंसन स्ट्रीट पे, वहाँ कालीन बिकते हैं आजकल। और माल रोड पे भी, लाहौर में भी मैंने देखा कि टोटल अबैंडनमेंट ऑफ रीडिंग। और उसका ये कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? अगर इम्तिहान पास करने का फ़ायदा नहीं है तो फिर मैं इसे क्यों पढ़ूं? और ये अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो अपसाइड डाउन है। वहां
तहाशा बुक स्टोर्स भरे रहते हैं। इनफैक्ट वहाँ खान मार्केट है जो खान अब्दुल गनी खान के नाम पे रखी गई है दिल्ली में। आप वहाँ जाइए, वहाँ हिलने की जगह नहीं होती, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, किताब खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ तो वहीं चोरी चोरी पढ़ के फिर कोई आता है उनको कहता है कि साहब पढ़ने का तो इट इज अनबिलीवेबल द कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें अगर हमारे नौजवान ये किताबें पढ़ें, एक तो के अजीज की, ये के एलन मैग्रेथ की, और मेरे ख्याल हाँ ये वली खान की भी यही है मेरे पास, फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, तो कुछ ने समझ में आएगा कि ये मुल्क के साथ हुआ क्या। अब शेख मुजीब की अपनी मेमोआज है मेरे पास, वो नहीं कोई पढ़ता। वो जो सालिक साहब की किताब है, सईद सालिक की विटनेस टू सरेंडर, वो नहीं कोई पढ़ता। ये तो हो गई एक पॉलिटिकल नेशन बिल्डिंग की बात। दूसरा हमारा इंटरसेक्शन है अपने रिलीजन और अपनी कंट्री के बारे में। ये कौमियत क्या है और इस्लामियत क्या है। एंड इसमें मैंने जो अपनी किताब लिखी थी, ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, जो वैनगार्ड बुक्स ने पाकिस्तान में भी पब्लिश की है, इंडिया में भी छपी है, मलेशिया में भी, यहाँ तो खैर इट सोल्ड आउट। ये है वो उसका ओरिजिनल वर्जन, चेसिंग अ मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। हिंदुस्तान में ये छप रही है इस तरह। तो इसमें मैंने कोई 10 साल रिसर्च करके ये देखा कि हमें इस्लामिक स्टेट चाहिए या स्टेट ऑफ इस्लाम चाहिए, और ये दोनों में इतना बड़ा फर्क है। स्टेट ऑफ इस्लाम का मतलब है कि ये आपकी पर्सनल चीज है, ये मजहब आपके लिए एक मॉरल कंपस है, वो आपको, आप गुमे में हो तो वो आपको बताता है डायरेक्शन क्या है। हमने वो कंपस छोड़ के उसको तलवार बना दिया कि जो भी आया उसे काट देंगे। तो बताइए, हजरत अली को मार दिया अब नमाज पढ़ते हुए, उस चक्कर, वो शुरू से ही कत्लेआम, जो पहली जंगें हुई, रसूलुल्लाह अभी दफनाए गए नहीं गए थे और मारपीट शुरू हो गई थी। वो सारा इसका मैंने अंदर जिक्र किया है कि कैसे जब हमारे पैगंबर ने कहा कि मुझे कलम दो, मैं लिखना चाहता हूं, तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, ये कुछ गलत बात लिख दी तो कुरान के अगेंस्ट चली जाएगी। अब ये सोचिए कि हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि हमारे प्रॉफिट वाज इलिटरेट, और उसी के बारे में कह रहे हैं कि प्रॉफिट अपने डेथ बेड पे पेन मांग रहे हैं कि मैं कुछ लिखना चाहता हूं विल में, और रोकते हैं उनको हजरत उमर। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है, ये रिसर्च करें कि भाई ये असल वाकया क्या है, कौन क्या बता रहा है, इसकी बहुत इंतहाई से रिसर्च मैंने की। एंड दैट इज व्हाई इट वाज एन अवार्ड विनिंग बुक, यहाँ पे भी, कनाडा में भी, इट सोल्ड आउट इन यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे इंग्लैंड में। और मैं वेट करता रहा कि इसके जवाब में, इसकी नुक्ताचीनी में कोई मुझे डर था कि कोई इसमें मीम मेख निकाल के मेरी गलती ना पकड़े। तो मैंने पूरी बिब्लियोग्राफी भी थी इसमें, इंडेक्सिंग भी पूरी हुई है। इट वाज पब्लिश्ड बाय वाइली, जॉन वाइली एंड सन्स, जो टेक्स्ट बुक्स छापते हैं। फिर उसको अलग किया, हिजाब क्या है, जिहाद क्या है, शरिया क्या है, किसने किस शरिया की कौन सी बात की, ये जो फसादात अपने में हुए ये कहाँ से आए, खिलाफत यानी खलीफतुल्लाह और खलीफत रसूल में क्या फ़र्क है, क्योंकि चारों खलीफों के अंदर हर एक का अलग टाइटल था। जो अपने हज़रत अबू बकर का टाइटल था वो खलीफतुर रसूल था, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन हुआ, फिर खिलाफत हज़रत उस्मान ने खिलाफतुल्लाह का और अपनी जगह एक स्टेप ऊपर की। ये सब इस्लामिक टेक्स्ट से है। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन के टाइटल से, हमने टाइटल तक नहीं तय किया। इसका मतलब ये है कि ना तो हमें प्रॉफिट ने कहा कि इस्लामिक स्टेट बनाओ, ना ही किसी और ने कहा सिवाय खालिद बिन वलीद के, जिन्होंने उठा के हजारों मुसलमान की गर्दनें काट दी, सहाबियों को मारा।
और हम बड़े प्यार फख्र से अपने बच्चों के नाम खालिद वालिद रखते हैं, खालिद बिन वलीद के। पेपर नहीं था, इंक नहीं थी, और इसीलिए कुरान हजरत उस्मान के ज़माने में जाके किताब की शक्ल में बना, और उन्होंने 300 जो जिल्दें थी जला दी वर्जन, और ये जो वर्जन हमारे पास है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। तो उसका भी मैंने जिक्र किया कि भाई जब पहली वही इकरा है, तो आप कुरान आज का खोले तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है। ये कैसी चीजें, दीज नीड टू बी डिस्कस्ड। तो इन अ पॉलिटिकल सेंस ऑल्सो कि वो क्यों क्या वो किस तरह हमारी सोच को उसने तबाह किया। आप मुझे बताइए कि बुर्का जो है और निकाब वो आया बिजेंटिनियन से और ज़ोरास्ट्रियन ईरानियों से, क्योंकि उनकी बेगमात मुंह नहीं दिखाना चाहती ये आम लफंगों के सामने। तो ये सब तो छोड़ के चले गए, भाग गए मक्का मदीना। मक्का मदीना में कोई खलीफा आके नहीं बैठा। आप सोचिए, सब ने कहा यहाँ तो पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वहां जाएंगे सबकी ईसाई बीवियां। ये जो उमैयद खानदान है, यजीद की भी माँ ग्रीक एंसेस्ट्री की थी, ना इनको अरबी आती थी ना कुछ, इन्होंने खिलाफत बना दी मलकियत की तरह, और एक मोनार्की शुरू कर दी, और उसमें हमेशा हमेशा के लिए हम फंस गए। इस पे लिखेगा कौन? लिखा जिन्होंने वो उर्दू में लिखा। उर्दू में आप लिखेंगे तो वैसे ही वो जबान ऐसी है जिसमें एग्जैजरेशन और ट्विस्टिंग द ट्रूथ बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि आप शेर वेर कह दें वो बात चली जाती है। जो किताबें इस्लाम की ऑथेंटिक किताबें हैं वो सिर्फ इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुई हैं तब, इब्ने रुश्द की मैं बात करता हूँ, ये या गजाली की है, ये इब्ने रुश्द ने क्रिटिक किया अपना गजाली को। गजाली साहब ने कहा कि रूई को अगर आग लगे तो वो इसलिए नहीं आग लगती क्योंकि उसके नीचे आग है, रूई गर्मी से, बोले क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं आग लग जाओ तो वो लग जाती है। इब्ने रुश्द की जो थी, उन्होंने भी फिलोसफर्स को इमाम गजाली ने क्रिटिसाइज किया, और इनका ये था कि द इनकोहेरेंस ऑफ इनकोहेरेंस, ये जवाब था इब्ने रुश्द। अब ये हर चीज अवेलेबल है, लेकिन है इंग्लिश में, क्योंकि काफरों की जबान है, और हमें बातें बनाने की जरूरत पड़ती है, शेर शायरी की जरूरत पड़ती है, तो वी आर बिकम इलिटरेट इवन मोर। जो 1947 और 1857 के दरमियान में बेस्ट सेंचुरी थी, मैं समझता हूँ मुसलमानों की, इंडिया के मुसलमानों की, पढ़ लिख रहे थे लोग, वो चीजें पढ़ रहे थे जिसके अंदर रैशनलिज्म है और इमोशन नहीं है। 47 के बाद हमने कहा रैशनल बात तो मुतज़ल्लाइत, वो 900 ईयर्स अगो मर गए सबके सब, उसको जाने दें, वो ऐनुल हक कह के वो मर गया बगदाद में। अब हमारा है काम कि हम देवबंद और वो बरेली और ये इस चक्कर में लग के बेड़ा गर्क करें अपनी हालात का। जिस मजहब में बुर्का क्या हिजाब कुछ भी नहीं है, उसकी निशानी आज बन गई है बुर्का और हिजाब। आप जरा सोचिए कि घूंघट डाल दिया हिंदुइज्म में जो एग्जिस्ट नहीं करता था। क्यों? कि जो जिन लोगों ने उमैयदों के जमाने में इस्लाम चलाया, वो माओ का इस्लाम से ताल्लुक नहीं था। बच्चे की परवरिश तो शुरू में वो ही होती ना, इनको चाहिए थी गोरी गोरी प्यारी प्यारी धुली हुई दुल्हने जो जहां दरिया बहता। मक्का मदीना में तो पीने को पानी नहीं है, तो वहां कोई गया ही नहीं। ये द एविडेंस इज कि नॉट अ सिंगल खलीफा फ्रॉम द टर्किश सल्तनत वेंट टू मक्का और मदीना। कोई अब्बासी नहीं गया, कोई उमैयद हज पे नहीं गया। 18 साल तो हज बैन कर दिया इन्होंने। लेकिन ये चीजें कलेक्ट करने में मुझे और पब्लिश करने में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि पब्लिशर को भी ये डर था कि आप पे लोग नाराज होके अटैक करेंगे। मैंने कहा ये फिक्शन में नहीं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग फैक्ट्स एंड एवरी फैक्ट इज वैलिडेटेड। तो ये किताब जो है, जो ये ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट, ये चाहे इसका पाकिस्तानी एडिशन हो या इंडियन एडिशन मिल जाता है, इट्स नॉट इवन वेरी एक्सपेंसिव,
₹200-300 की है, या हार्ड बाउंड जो है वो तो सोल्ड आउट है, बट कुछ लोग बेचते भी हैं अमेजोन पे। इसको पढ़ के मुझे आप बेशक गाली दे दें, लेकिन लिल्लाह खुदा के वास्ते इसको पाकिस्तानियों को पढ़ना चाहिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। यहाँ यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर रिकमेंडेड रीडिंग, क्योंकि मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं फैक्ट्स रिलेट कर रहा हूँ कि हमको स्टेट ऑफ इस्लाम में जाना चाहिए था, हम चले गए इस्लामिक स्टेट में, और वो लफ्ज़ों के हेर फेर में हमारा बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन सर, हम जब कोई हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ते हैं, अगर 2-3 लोगों की लें तो वो एक ही चीज पे अलग अलग सब्जेक्ट कहा होता है, एक ही चीज के बारे में, तो चले सर कोई कुछ कहता है, कोई मतलब होता है फर्क ना बुक्स में। आप कैसे बताएंगे, कैसे मतलब समझ पाएंगे कि ये जो किताब में लिखा हुआ है ये ठीक है, हम गलत नहीं पढ़ रहे हैं? उसकी साइटेशन क्या है? देखिए, आप पीएचडी या मास्टर्स की थीसिस तो नहीं कर सकते बगैर साइटेशन दिए ना। हमारे यहाँ जो लिखा जा रहा है खासतौर पे हदीस लिटरेचर में, उसमें साइटेशन नहीं है, उसमें कह दिया, उन्होंने कहा। पूरा गज़वा हिंद की हदीस जो है इट इज नॉनसेंस, लेकिन इट इज द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, द इंडियन मुस्लिम, द मुल्लाज, द मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के, जिनको पता ही नहीं था नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, या महमूद हारून थे, जो भी था। आगा खान को देख लीजिए जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, ऐसी तो बात नहीं, ये तो उन्होंने तो ये तक स्कीम बनाई कि किस तरह इंडिया को इतना एक्सपैंड कर दिया जाए कि हिंदू माइनॉरिटी हो जाए। ये आगा खान साहब की भी किताब। लेकिन सर पहले तो मैंने हमेशा मतलब मेरे बचपन में भी मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा कि हमेशा मेरे फादर की मतलब एक होता था बुक शेल्फ है बड़ा सा और किताबें लगी हुई हैं, पढ़ते भी थे। इवन मेरे भाइयों को भी आदत है, उनके तो बुक शेल्फ खत्म हो जाते हैं तो वो जैसे ना शॉपिंग बैग में डाल के थैले उनके पास होते हैं ढेर बुक्स। लेकिन अब ये चीज कम क्यों हो गई है, मतलब खत्म होने की उस पर आ गई है कि लोग बुक्स नहीं पढ़ते? क्या इंटरनेट की वजह से ये चीज हो गई है, किस वजह से? नहीं, हम अनपढ़ हैं। इंटरनेट ना पैदा करने जो हमारा इंटरनेट से ताल्लुक है, सेकेंड हैंड, जिस तरह लंडे बाजार में कपड़े नहीं मिलते, वैसे हमें भी टेक्नोलॉजी लंडे बाजार में ही मिलती है। हमारी अपनी कोई टेक्नोलॉजी, हमने एटम बम बनाया है जो मजहब ढूंढ के मारता है, तो हमारी तो जाने दीजिए। दो चीजें हुई हैं जिसको हम भूलते हैं। सबसे पहले हमारी जो जनरेशन हमारे पेरेंट्स की थी, जो मेरे फादर की थी, वो अंग्रेज कॉलोनियल रूल के स्टाइल, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़े हुए हों या अलीगढ़ में पढ़े हों, जैसे मेरे फादर गए थे, या बॉम्बे की या कलकत्ता ढाका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हों, कोई उसका पैमाना होता था जो इक्विवेलेंट हो टू इंटरनेशनल लेवल, यानी यहाँ से एमफिल किया है तो इट वुड बी रिकग्नाइज्ड ओवर देयर, और जबान आमतौर पे इंग्लिश थी, तो डिफिकल्टीज हर एक को सेम थी। फिर जब आपने पार्टीशन के बाद सिंधी, बंगाली, पंजाबी पे बैन लगाया और उन लोगों पे उर्दू नाफिज की, तो आप तो मदर टंग से कट गए। ना उनको अंग्रेजी आती, ना पंजाबी, ना बंगाली, ना सिंधी। जो एक साल में स्पेन के अंदर किताबें छपती हैं, वो 52 इस्लामिक कंट्रीज में पिछले 10 साल में नहीं छपती। ओरिजिनल वर्क की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आपने ये तय कर लिया कि किताब जो है पढ़नी, जिंदगी जो है मौत के बाद शुरू होती है, तो इसमें जीने वीने का क्या फर्क है? एक बड़ा, मे बी आई एम रॉन्ग, बट एक फेटलिस्टिक व्यू पॉइंट है। वो जुस्तजू नहीं है कि ये चल कैसे रही है। मेरे एक दोस्त हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, स्कूल में हम साथ गए थे, ब्रिलियंट डॉक्टर, फिजिशियन। वो अपने ही घर में, मुझे याद है नाजिमाबाद में, उन्होंने लट्टू बनाना सीखा लेथ मशीन के साथ। एंड वी वर बोथ नॉट फ्रॉम वेरी वेल ऑफ फैमिलीज, बट उस टाइप के लोग मुझे ऐसे नहीं मिलते। उसने he became a physician, he joined the Pakistan Army, he served in East Pakistan, Balochistan, अब यहाँ है।
ही इज द ओनली पर्सन जिसके साथ फोन पे मेरी उनकी बात होती है ऑन कि ये इब्न खल्दून ने ये कहा तो वो कहा। हमारे यहाँ आपसे ना सेंस ऑफ ह्यूमर रहा, ना किसी बात पे टॉलरेंस रही। तो आपने देखा कैसे वो एक लॉयर को 4-5 दिन टॉर्चर किया, खुदा जाने उसके साथ क्या हशर की कि she was left on the road. We've become a vicious society, and the aim is not to acquire knowledge. Aim is to acquire wealth and status. तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर जब हिलरी क्लिंटन से उनको मिलाया जा रहा था तो एम्बेसडर साहब ने कहा उनको वॉशिंगटन में कि ये अच्छा नहीं लगता कि यू आर गोइंग फॉर आस्किंग फॉर एड एंड आपका बैग जो है वो $5,000 का। शी गॉट वेरी अपसेट। उन्होंने कहा आपको किसने कहा कि 5,000 का? तो वो एम्बेसडर मुझे कह रहे थे कि मैं समझा कि वो कम का है। उन्होंने कहा दिस इज $15,000। इंदिरा पानीकर की बात कर रहे हैं। मैं नहीं पढ़ी लिखी समझदार लड़की, इतनी स्मार्ट औरत, कैसे बंगी बातें करते हैं। आप कभी मैडम वो मजारी को सुने? अभी मैं अल जजीरा पर उनका इंटरव्यू देख रहा था। दे हैव नो आइडिया ऑफ हाउ टू इवन कंस्ट्रक्ट एन आर्गुमेंट, हाउ टू। तो सर मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर देती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए कि उनको भी पता लगे कि असद उमर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनसे जियो टीवी पे शाहजेब खानजादा ने कहा कि जी इमरान खान साहब अभी तक कराची नहीं गए हैं, कराची डूब रहा है, कराची का बुरा हाल है, उन्हें कराची का कोई ख्याल नहीं है। तो वो कहने लगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कराची का बहुत ख्याल है। जो उन्होंने अभी रिसेंटली शादी की है उसमें 40% जो गेस्ट थे वो कराची के थे। उन्होंने सिर्फ 12 लोग बुलाए थे और उसमें से भी 40% लोग कराची के थे। इससे आप अंदाजा लगाए उन्हें कराची से कितनी शदीद मोहब्बत। तो यानी शादी के एंट्रेंस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहे थे वो क्या? नहीं सीरियसली, और कैसे पता चलेगा कि भाई नौकरी के लिए तो डोमिसाइल होता था, अब शादी अटेंड करने के लिए भी भाई ये थर पार्कर से आए सही आप पीछे जाएं। अरे ये डिफेंस से असर आ गया ये प्लीज। और आप सोचिए असद उमर साहब ये बात कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे तो उन्होंने सारे एग्जाम फर्स्ट क्लास फर्स्ट किए होंगे, लेकिन कोई एग्जाम ऐसा नहीं है, कोई ऐसी पढ़ने का शौक नहीं है जैसे अपने परवेज हुड बॉय का है या अनवर उमर थे वो उनका हो, जो 60s-70s के अंदर जिनसे हम इंस्पिरेशन हासिल करते थे। बेतहाशा पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स थे कि यू वुड सिट एट द फ्लोर एंड जस्ट वॉच देम, चाहे वो GM सैयद थे या अपना मिर्जा इब्राहिम थे एक रेलवे के यूनियन लीडर लाहौर में, CR असलम की मैं बात करूं। आई मीन दीज वर जायंट्स। इन्होंने रशियन इनकलाब पढ़ा हुआ है, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा हुआ है, पार्टीशन के बारे में उनको पता है, सब कुछ। अब आप किसी के पास जाइए, बेटे सलाम करो, पाँव छुओ, सर पे, हर कोई अब्बा बनना चाहता है कि जरा अदब से बात करो। अरे तुमने कुछ लिखा है, पढ़ा है कि मैं अदब से बात करूं तुमसे, तो हम बेटा तुमसे ज्यादा। यानी ये जो पढ़ने से वो हो गया है दूरी, इसकी कैटास्ट्रफी है कि वजह दो हैं। एक तो इंग्लिश पढ़ नहीं पा रहे अब हम, और दूसरी बात ये कि अपनी मदर टंग भी नहीं पढ़ पा रहे। और उर्दू जो जबान हिंदुस्तान की है उसमें हम बस अपने आप को इंटेलेक्चुअल शो करते हैं। आज मैं एक और क्लिप देख रही थी, आज मैं ट्विटर पे देख रही थी, एक क्लिप लगा हुआ था कराची का ही, क्योंकि कराची में आजकल आपको पता है बड़ा बुरा हाल है। तो एक साहब किसी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर कोई क्राउड था जो प्रोटेस्ट करने गया था कि जी पानी नहीं निकाल रहे, लाइट्स नहीं खोल रहे, 4-5 दिन हो गए। तो वो क्या बता रहे थे, वो कहने लगे कि जी जो यहाँ पर हेड हैं उनको कुछ समझ में आ रहा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो लगता है कि वो सिंध के गांव से आए हैं और बस अंदर चले गए। अब उस पे सिंधी बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा ये क्या बात की है इन्होंने कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो मतलब क्या सिंधी को ये डिग्रेड कर रहे हैं। ये जेन्युइनली समझते हैं कि सिंधी जो हैं वो कोई जानवर टाइप के अंडर डेवलप लोग हैं।
ये बलोच और सिंधियों और पठानों के बारे में ये जो उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान की एलीट है, इसने, मैं 50 से बता दूं, सिर्फ मजाक उड़ाया, सिर्फ मजाक उड़ाया, कुछ नहीं किया। यानी अफसर बनता है पंजाबी महाजिर, वो उर्दू बोलने वाला, और सिपाही होता है पठान सिंधी बलोच। इन्होंने तय किया और इनके हाथ से इनकी 60% आबादी इनको थूक के निकल गई। और इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, नेपाल, श्रीलंका में, बांग्लादेश इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, द बेस्ट सोशल फिगर्स ऑफ ऑल टाइम। इनको अभी तक अकल नहीं आई है कि अपनी जबान पे कमांड हो तो डेवलप होता है इंसान। आप ढाका अगर जाएं, आपको मुश्किल होगा रास्ता ढूंढने में, क्योंकि कोई साइन बंगला के अलावा नहीं है। they are quite secure। आपके यहाँ टूरिस्ट नहीं आता, अच्छा भाई नहीं आता, माफ करो, हमारे पास जॉब्स है, हमारे पास इंडस्ट्री है, हम फ्रॉम फिशिंग टू सैमसंग हम सब करते, एक जबान बोलते हैं, उस जबान को सेलिब्रेट करते हैं। टैगोर को अपने नेशनल एंथम में रखा है। हमें कोई ये मसला नहीं है कि इस्लाम के हम किला हैं या नहीं है। दे आर टुडे। जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस पर भी किताबें आप पढ़ लीजिए ना, अयूब खान की है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उस वक्त 65 में लिखी। ये मैं यही तो कह रहा हूं कि पार्टीशन और पे किताबें नहीं है, पार्टीशन और पार्टीशन पे किताबें नहीं है। आप जनरल न्याजी को ही पढ़ लीजिए ना, कुछ तो पढ़िए और तनकीद करिए, कोई काउंटर वो हो। देयर इज नथिंग देयर। अब मैं आपको एक किताब मेरे पास है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये है रेडर्स इन कश्मीर। इसके लिखने वाले साहब हैं मेजर जनरल आपके अकबर खान, जिन्होंने पाकिस्तानी ट्रूप्स को सिविलियन भेज में 1948 में इन्वेजन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किया था। ये किताब उन्होंने कब छापी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मेरे पास है, मैंने खरीदी थी 27 अगस्त 1970 में। ये वो जमाना था जब इलेक्शन होने वाले थे याया खान के अंडर एंड शेख मुजीब वाज अबाउट टू विन, तो काफी कश्मकश थी। इसके बाद ये किताब ना छपी, ना अवेलेबल है, ना कोई पढ़ने के लायक है, ना किसी ने इसको रेफर किया। इसमें डिटेल में बताया है कि हमने क्या क्या चोरी नहीं की कश्मीर के अंदर जाने में। पाकिस्तान की राइफलें ली पाकिस्तान पुलिस की 20,000 और रिप्लेस कर दी उसके अंदर ये आपके कहाँ फ्रंटियर एरिया में जो बंदूकें मिलती हैं, फाटा से, जी जी, फाटा के अंदर एक जगह थी जहां पिस्तौलें वगैरह सब, उससे 20,000 जाली राइफलें लेके पंजाब पुलिस को दी। उनकी जेन्युइन 303 जो हैं ट्राइब्समैन को दी। जो कमांडर इन चीफ आर्मी का था उस वक्त, he was still a British commander, he was completely sidelined and they invaded by saying it is an uprising। and आप यकीन करिए कि 100% पंजाबी पाकिस्तान का और उर्दू बोलने वाला महाजिर बिलीव करता है कि अरे साहब कश्मीरी तो उठ के खड़े हो गए। The Kashmiris told the Indians कि ये पाकिस्तानी आया यहाँ। 65 में आपने फिर किया, लोगों को, फौजियों को भेजा शलवार कमीज सिविलियन यूनिफॉर्म, which is a war crime। इंडियन कश्मीरी मुस्लिम्स जहां वो समझा था कि आपको पनाह मिलेगी, उन्होंने कॉल करके लो जी बंदा फड़ लिया सी, सारे आपके POWs बन गए। तो वो उसके बारे में जिन लोगों ने लिखी है, जैसे रेडर्स इन कश्मीर किताब है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जब कि आप पढ़ेंगे ही नहीं, अरे कोई रिप्रोड्यूस करने को तैयार नहीं है। लेकिन सर बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे पाकिस्तान में जो बहुत बड़े बड़े इदारों से जिन्होंने पढ़ा है, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज से, इवन बाहर से भी पढ़कर आए हो, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उनका बिहेवियर ऐसा नहीं होता कि जिससे हम ये कह सकें कि इनके ऊपर जो है पढ़ाई लिखाई ने कोई असर छोड़ा है। उसी तरह का फैनेटिक किस्म का दिमाग, उसी तरह के
यहाँ पे आप देखें कितनी ज्यादा पाकिस्तान में ऑनर किलिंग कितनी ज्यादा होती है भाई, किसी किसी के मामले में पढ़ेंगे। और फिर सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग्स जो है वो पाकिस्तान में पंजाब सिंध हर जगह पर होती हैं। यानी वो 2-3 बच्चियां थी कोई कुछ साल पहले पेशावर में, और शादी की वीडियो आपने भी शायद देखा हो कि आ गई थी, और उसमें कुछ तालियां बजा रही थी, जो आम सा होता है मेहंदियों माइयों में, और उसके ऊपर उनको गोलियां मार दी कि जिनकी जो है वो तालियां बजाते हुए, और या लड़के थे वो नाच रहे थे, उनकी नाचते हुए तस्वीर कैसे आ गई, जो शादियों में काम सा रिवाज है। आपने पूछा कि ये जो पढ़ लिख के आते हैं, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि दो किस्म की किताबें होती हैं, एक इम्तिहान पास करने की और एक अपने दिमाग खोलने की। पाकिस्तान से शायद ही को बाहर जाता है अपना दिमाग खोलने। तारिक अली गए थे, वो वहीं है, लंदन में है, वापस नहीं आए। अब बात ये है कि आप किताब को समझते ऐसे ही जैसे माँ अपने बेटे को समझती कि ये पैसे कमाने के लिए काम आएगी। बेटी जैसे बोझ होती है, बेटा एसेट होता। इसी तरह किताब जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी की होती है वो फायदे की होती है, और किताब जो मैं जो लिख रहा हूं वो बोझ है। तो ये बेटियां हैं मेरी, जिनको कोई नहीं पढ़ेगा। हम इनकी अपनी किताबें, जिनको ये मानते हैं वो नहीं लिखते। मैं आपसे कहूं कि मैं एक और छोटी सी, ये बार बार आपको बोर कर रहा हूं किताबों से। ये किताब है अंबेडकर साहब की। खैर पाकिस्तान में किसी ने इनका नाम नहीं सुना होगा। अंबेडकर साहब की किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये लिखी 1945 में। अंबेडकर साहब जो थे वो थे दलित। पाकिस्तान बनने से भी 2 साल पहले। हाँ, अच्छा, मेरे पास अल्लाह खुदा की कसम, क्या क्या हमारे साथ नहीं हुआ। Nobody reads it. I don't know of a single friend who has read this book. मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं, ये सियासी दोस्त नहीं, एकेडमिक दोस्त भी, सुलझे हुए पाकिस्तानी, ये नहीं पढ़ी। अरे ये कैसे नहीं पढ़ी? उसने तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उसने अपना हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध बन गया, बुद्धिस्ट हो गया, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, अछूतों और दलितों के अगेंस्ट उसने बोला। और उसने तुम्हारे मुंह पे आईना दिखा दिया, और तुमने जो बर्बादी की है पूरे खित्ते की पार्टीशन करके, उसका नतीजा उसने पहले प्रिडिक्ट कर दिया। अरे भाई ठीक है, बन गया। अब तो लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक्चुअली उनका नाम था मोहम्मद अली जुलजिना। ये नहीं आपने सुना? अल्लाह ताला ने उनको, नहीं, अब वो तो सर लोग तो कुछ भी मगर बना देते हैं। किताबों में लिखा हुआ है। ये जो उर्दू की किताब होती है ना, आपको मैं एक और बताऊं, आपको किसी उर्दू की, कोई है ही नहीं मेरे पास ये उर्दू किताब, उसमें इंडेक्स नहीं होता, बिब्लियोग्राफी नहीं होती। आप कोई किताब उठाइए, आपको एक किताब और एक जाली किताब में फर्क आपको किस तरह पता चलेगा? अगर किताब में इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी नहीं है तो इट इज नॉट अ बुक, इट इज अ लॉन्ग वाइंडेड ओपिनियन ऑफ समवन। क्योंकि अगर वो साइटेशन ही नहीं कोई दे पा रहा तो उसकी ओपिनियन हो सकती ही और शी इज जस्टिफाइड इन राइटिंग अ बुक। लेकिन जैसे मिलिट्री इंक लिखी है हमारे, क्या नाम है, नाम एस्केप कर गया, चलिए, खातून जो हैं पिंडी विंडी की हैं, मिलिट्री, एनीवे, इट इज ऑल बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स जो उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री की कॉस्ट और सर्विसेज और ये सब डिटेल में किया। ऐसी किताब तो आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस। बट मलाला क्योंकि अब ISI के लिए काम करती हैं और हर जगह जाके वो 3 मिलियन एंड 2 मिलियन की बात करती हैं, शी इज बिकम अ मनी मेकिंग मशीन। शी कैन राइट अ बुक। क्या लिखा है उसने? मलाला। हाँ, बुक का नाम भी मलाला। बुक का नाम ही मलाला, बिल्कुल। मैं मलाला में जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर की जो पहली बीवी, दूसरी क्या नाम है उनका, हाँ, उनकी किताब का ऑथर भी रेहाम है, बुक का नाम भी रेहाम है। वो तो सिर्फ
पब्लिशर कर देता होगा ना, वरना कहाँ से नो वो नो नो नो, ये पब्लिशर नहीं करता। पहले नो तो बोलती थी। ना, ये सब किताबें हैं जो खुद छापते हैं लोग, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है जब वो अपनी किताब आपको खुद देते हैं। ऑथर ने जब अपनी किताब खुद किसी को दी तो वो ऑथर नहीं रहता फिर। सही। आप कभी, आप सोचते हैं कि मार्क ट्वेन जाता होगा, सर मैं आपके लिए किताब लेके आया, ये खास तौर पे आपके लिए लेके आया, बजाय इसके कि कोई आपसे मांगे। वो तो हो सकता है कि भाई अपनी किताब की कॉपी तो दो साइन करके खरीद के ले आया दे। ये लोग खुद जाते हैं बांटने अपनी किताबें। हाँ नहीं, ये तो बहुत फैशन है यहाँ पे। अगर कोई किताब लिखता है तो वो अपनी किताब भी मतलब, लेकिन ना ना, ये काम, आप ऑथर हैं, आप पब्लिशर नहीं हैं। ये जब फर्क ही नहीं पता चला कि भैंस कौन है और भैंस का दूध निकालने वाला कौन है, ये कैसे हो गया भैया? यू आर अ राइटर, यू आर एन ऑथर, नॉट अ पब्लिशर। आप काश्त करते हैं, सब्जी उगाते हैं, ठेले वाला बेचता है, आप ठेले वाले नहीं हैं, आप काश्त कर रहे हैं। कितना इनका दिमाग खराब हो गया है। यहां आप जिस महफिल, यहां पे भी चले जाएं, ये मैंने नई बुक लिखी है, ये देखिए। अच्छा भाई देखो, खुदा की कसम जो पैसे देता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो है वो बुक लिख लेते हैं जिनसे, जैसे कहते हैं, दो आर्टिकल भी ना लिखे जाएं, और बड़ी हैरत होती है कि उन्होंने कहा होता है हमने बुक लिख ली है। पाकिस्तान में बहुत ये आम है रिवाज कि यू राइट एंड देन यू पे द पब्लिशर। देखिए, किताब हो जब लिखी जाती है तो पब्लिशर आपको एडवांस देता है ना। अब बिल्कुल। मुझे मुझे मेरे पब्लिशर ने मुझे पैसे दिए, तो इसीलिए मैं यहाँ आजकल पसीने निकल रहे हैं, मेरे हिंदुइज्म पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं पब्लिशर को पैसे और हमारे यहाँ से दोस्त जाते हैं पाकिस्तान, जा रहे भाई क्या, भाई एक किताब छापानी में कोई छाप के पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ सस्ती छपती, फिर यहाँ 2000 कॉपियां साथ ले आते हैं, फिर हर लिटरेरी फेस्टिवल में अपनी दुकान खुद लगा के कबाब ले लो, पराठे ले लो, कोक ले लो, किताब ले लो। नहीं, यानी ऑथर, राइटर और ऑथर की जितनी बेइज्जती पाकिस्तान ने की है बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब परवेज हुडबॉय अपनी किताब बेचने जाएंगे, नेवर सी हिम डू दैट। मैंने इमेजिन करें कि तारिक अली दुकान लगा के बैठे लंदन में, किताब ले लो। करके दी थी उस भाई ने एज अ गिफ्ट। नहीं, you have to buy a book and the author can sign it, right? But you can't be selling your book. मैंने नहीं बात मैंने नहीं खरीदी थी, उन्होंने मैं उनके घर गई थी जब डिनर पे, तो उन्होंने मुझे वो एज अ गिफ्ट। हाँ, वो ठीक है, वो भी मुझे एतराज है। So I'm sorry, unless you buy the book, this crosses a certain line. What is your role? It's not कि आपके वो कौन सी क्रीम होती थी, तिब्बत क्रीम, रंग गोरे करने वाली, या काला कोला हेयर डाई, कि उसके फट्टे लगे हुए आप नीचे बेच रहे हो। अरे भाई, वन थिंग इज प्रमोशन, द अदर थिंग इज राइटिंग, एवरीवन हैज अ सेपरेट रोल टू प्ले। इतना तो कर दें कि पब्लिशर जो है पाकिस्तान में, अब हमारी मेरी किताब तो अपने क्या नाम है, जो आजकल लंदन गए हुए टीवी से, क्रिकेट बोर्ड के जो थे, क्या नाम है, नजम सेठी। नजम सेठी, ठीक है। अच्छा, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मेरी किताब के यहाँ ये परवेज हुडबॉय के पब्लिशिंग हाउस ने की थी, ट्रांसलेट भी की थी, पब्लिश भी की थी। बट आई वुडंट डू दैट, एंड आई ऑलवेज रेकमेंड फ्रेंड्स हु वांट टू राइट अ बुक कि ये तुम्हें लगेंगे 5-6 साल, तो जब ये पब्लिश होगी, और अब मैं ये देखो कि ये डिस्टेंस है, हाउ इट विल फिट इन। जब आपने पहला वर्ड लिखा और आखिरी वर्ड लिखेंगे आप 5 साल बाद, उसमें ये जहन में रखें। और लिल्लाह खुदा के वास्ते लेके बाजारों में मत घूमना कि पापड़ ले लो, सब्जी ले लो, किताबें ले लो, और आपके यहाँ वजन से बिक रही किताबें। लेकिन सर पाकिस्तान में लोग खरीदते भी तो नहीं है ना, मुफ्त में मिल जाए तो पढ़ तो लेते। ये 70 रुपए किलो किताबें के निशान मैंने देखा आपके यहाँ लगा किलोग्राम। उठा उठा के ले जाते।
अच्छा ये किताब रखी है बुक शेल्फ पे, रखना अजाब हो गया, किताबें उठा के ले जाएंगे, वापस ही नहीं करते। अब वो उसको मैं सैल्यूट करता। किताब की चोरी जो है ना, वो वाहिद चोरी है जो चोरी नहीं कहलाती, उसका सवाब मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। तो जो किताब का चोर होता है वो, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ शायद, क्योंकि उसने छुपा के पढ़नी है। आप समझिए, वो जेन्युइन रीडर है। वो आंटी नहीं है जो कह रही देखो माँ हमारे कर्टन्स पर्पल हैं तो बुक्स जो हैं वो मैच नहीं कर रही। तो आपने देखा होगा ना पाकिस्तान में कि वो बिल्कुल। इंटीरियर डेकोरेटर एक होती है आंटी, उसका भी चश्मा लगा होता है, और मैडम भी होती हैं, तो कहती हैं इसको ऐसा कर दें, तो भाई किताबें उसके साथ नहीं जा रही कलर में। बड़े लोगों ने अपने घरों में किताबें सेट कराई हैं। कुछ कराची तो में स्पेशली डिफेंस के लेफ्टिनेंट की बात कर रहे हैं शायद आप, हाँ, जो तो मैं और आपको परसों वहां के लोग खड़े हमें हुए नाजमाबाद में थोड़ी होता था। तो वो कल परसों ना वो बारिश थी तो न्यूज आ रही थी, तो वो डिफेंस और क्लिफ्टन के लोग खड़े होकर शोर मचा रहे थे किसी ऑफिस के बाहर। तो मैं घर में कह रही थी, मैंने कहा ये वो लोग हैं, इनके घर जाओ तो कहते हैं कैसे आना हुआ, तो वो I will remember that. कैसे आना हुआ, कितना चाहिए पैसा तुम्हें? खैरात भैया खैरात निकालो, लोग आए नाजमाबाद से, गोली मार से आए। मैं तुम्हारा कदम ना रखूं ऐसे घर में। कोई अजीब किस्म के लोग रखते हैं, यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, आप उनके घर जाए ना, डिफेंस में आप बैठे रहेंगे 2 घंटे बाद के बाद जाने लगेंगे तो पूछेंगे चाय तो नहीं पिएंगे, तो नहीं 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 पिएंगे। नहीं पिएंगे। नहीं और नहीं नहीं। शाहजहांपुर के हैं, शाहजहांपुर एक जगह ओ वहां के तो, शाहजहांपुर के तो कहते थे आपको बिगड़े हुए पठान होते हैं। शाहजहां रामपुर के, और वो उठते हुए कहेंगे आप खाना तो नहीं खाएंगे, आप चाय तो नहीं पिएंगे, यार आप पहले ही ना कर रहे हैं, अब हमने क्या हाँ करनी है। ने बोला हम भूखे नंगे आए लालू खेत और कोरंगी से। एनीवे बातें हो रही थी और किताबों की, जी तो मतलब ये तो हो गया। मैं एक किताब और आपको दिखाना चाहता हूं। ये कहाँ गई इसको, ये 3 किताबें ऐसी जो हर मेरा ख्याल है मुसलमान को पढ़नी चाहिए। ये इब्न खल्दून की है, मुकदमा। टोटल अब तो इंग्लिश में है। इब्न खल्दून, ये नॉर्थ अरब नहीं है इब्न खल्दून, पहले तो ये समझ लीजिए। ये हर जिसको हम अरब नाम समझ के ना, ये बर्बर है, नॉर्थ अफ्रीकन। ही इज द फादर ऑफ द हिस्ट्री एंड द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री एज अ साइंस। एंड आप इसको तो ऑन करें ना, लेकिन इसको भी ट्रांसलेट किया है फ्रांस रोजनथॉल ने, एडिट किया दाऊद साहब ने, वो एनजे दाऊद जिन्होंने कुरान की ट्रांसलेशन की। तो वो तो पहले कह देंगे भैया इसमें तो कोई यहूदी इन्वॉल्व है, मैं पहले गड़बड़। तो सर पहले तो इस्लामाबाद में बहुत थी बुक स्टॉल्स भी बहुत थे, बुक शॉप्स बहुत थी, ओल्ड बुक शॉप्स भी थी, कि देखिए अगर किसी के पास देखिए पैसे कम तो वहां से ले लेता था। अब तकरीबन सब 90% बंद हो गए। देखिए बुक स्टोर्स और बुक शॉप्स, रिटेल, जहां रिटेल है दैट इज डिसअपियरिंग। आज से 200 साल बाद लोग कहेंगे कि सड़कों के सामने दुकानें लगती थी, पीपल विल लाफ। जैसे आज हम गाड़ी को, स्टीम इंजन की गाड़ी चलाए कराची की सड़क पर, कहेंगे पागल हो गए, कहां से ले आए गाड़ी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल फ्रंट्स विल डिसअपियर। क्यों? कि हमारे यहाँ पूरी कॉमर्स जो है, इट हैज बिकम free access to everyone to look and buy what they can. सेकेंड हैंड आप चीजें ईबे पे मिल जाती हैं, अमेजोन पे देखिएगा। तो डिलीवरी सिस्टम्स आ गई हैं जिसमें आपको दुकानें नहीं मिलेंगी। अब तो किताबें आ गई हैं ऑनलाइन which you can read on Kindle। लेकिन मेरा अपना 10 साल का ये एक्सपीरियंस है कि जब तक कागज नहीं पलटा जाए हाथ से, उंगली से, वो पढ़ी हुई बात आपके जहन में नहीं जाती। मे बी इट्स द वे जेनेटिक्स आर, कि आप ऑनलाइन पढ़ लें, आप रिटेन नहीं कर पाते वो बात। जब तक कागज हाथ में हो आप पढ़ें, तो बुक्स वोंट डाई, बुक स्टोर्स विल डाई। तो यहाँ पे भी, हमारे कनाडा में भी मेजर बुक स्टोर्स आर क्लोजिंग डाउन।
लेकिन बुक सेल्स आर अप, एंड ये जो सेकेंड हैंड बुक्स हैं ये तो अमेजोन पे मिल जाती हैं। ये जो आगा खान की किताब है 1918 में लिखी, मैं शौक था पढ़ के। उन्होंने, यहीं होती तो मैं दिखा भी देता आपको, मिलती नहीं है वैसे। उन्होंने अंग्रेज को ये आइडिया दिया कि भैया इंडिया पे तो कब्जा, वहां वो आपका स्पेनिश फ्लू में 18 मिलियन हिंदुस्तानी मर चुके थे उस वक्त। करते ये हैं कि जो ईस्ट अफ्रीका और अरब कंट्रीज हैं, एडन वेडन है, ये सबको इंडिया में मिला लो तो हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएगा। आप सोचिए उस जमाने में 1918 में बैठ के, ये जिन्ना साहब पाकिस्तान ये सब छोड़िए, वो उस वक्त बैठे हुए सर सुल्तान अपने कराची के अंदर, रीटा हेवत थी इनकी बीवी या पता नहीं कौन थी, वो उस वक्त सोच रहे थे। तो ये हमें उसी तो पता चलेगा कि आगा खान की किताब कहीं मिल रही हो और मैं उसको क्लिक करूं ऑनलाइन और वो 3-4 दिन बाद मुझे मिल जाए, ताकि मैं ये ना हो कि मैं किसी की गलत बयानी पे यकीन करूं। आई वॉज शॉक टू बिलीव, रीड दैट होल फिलॉसफी कि हिंदुओं को इंडिया में माइनॉरिटी कैसे बनाया जाए, ये प्रोजेक्ट। मुसलमान मुल्कों को बोलो ये इंडिया है, एडन भी इंडिया है, उसने कहा सोमालिया भी है, कीनिया भी इंडिया है। नहीं तो करेंगे क्या, मुझे बताए ना। जो हसन निसार साहब कहते हैं अभी कौन सी तोपे चला ली है जो सबको तो क्या होगा? तो ये He क्यों? is wonderful. I wish हसन निसार पंजाबी में बात करें, पूरी दुनिया, पूरी कौम सुलझ जाएगी, एक दे विल बी करेक्टेड। ये जो मादरी जबान से उनसे कहिए, अगर बात हो तो बोले तारिक फतेह कह रहे थे एक टोक तो पंजाबी में करें कि ताकि झंग में किसी को समझ में आए, लैया में कोई बैठा हो सुन रहा हो बोला है कि कह रहा। एक दफा मेरे शो में वो आए थे, कुछ साल पहले भी मैंने उनके साथ किया था, तो एक चीज उनकी बड़ी, बल्कि मैंने ट्विटर पे लगाया था, लोगों को बड़ा मजा आया। वो कहने लगे कि कहते हैं कि जी जब मुगलों का दौर बताते हैं ना, मुसलमान कहते हैं जब जब हमारी हुकूमत थी, ठीक है। हसन साहब कहते हैं वो कब तुम्हारी हुकूमत थी? तो कमी कम का वही हाल है कि थाने में जो है वो चपेड़ खा रहे होंगे और कहेंगे कि जी नवाज शरीफ की शक्ल में जो है ना मेरी हुकूमत चल रही है। कह रहे ये वो लोग हैं मतलब जिनके दिमागों में बिल्कुल जंग लगा हुआ है, कुछ समझ नहीं पाते। देखिए ना, अब बाबर ने जो हमारा सूबा सरहद है वहां पे तहाशा मुसलमानों का कत्लेआम किया। He sodomized boys, and he, just because he destroyed Delhi and destroyed that Hindu temple, he became our leader. उन्हें हमको तो मारा था लेकिन उनको भी मारा था, तब हम जो पिटे तो मुसलमान के हाथ पिटे तो क्या फर्क पड़ता है, उसकी तो बात ही और है। वो तो इमाम हुसैन को भी हमने मार दिया था, बाबर हमारा हीरो बन गया। कहां से कहां हम, कहां वो थर्ड रेट उज्बेक का जिसको घर में बैठने की जगह नहीं थी उसको बादशाह बना दिया इंडिया का। हद हो गई। लोग अभी तक तैमूर, सैफ अली खान को देखिए, तैमूर नाम का बच्चा रख दिया। अब अगला क्या वो रखेगा, उसका उसामा बिन लादेन रखेगा बच्चे का नाम, रख भी दे, कुछ पता नहीं लोगों का। सर जैसे यहाँ पे हर जगह मैंने आपसे कहा कि वो बुकशॉप आप कह भी रहे कि वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो सब है, लेकिन वही वाली बात है कि जब तक वो खात में ना हो। लेकिन सर हर जगह खाने पीने की दुकानें खुल गई हैं, बहुत ज्यादा लगता है पाकिस्तानी जो है वो खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपको पिज्जा पसंद है? हाँ पिज्जा अच्छा, ये कुछ आप कुछ और कहीं और आपका निशाना है। सर पापा जॉन्स पिज्जा सर आपने खाया? कौन सा पोपाय का पिज्जा? पापा सर, पापा पापा जॉन्स पिज्जा नाम है ना? पापा जॉन्स, अरे पापा जॉन्स पिज्जा तो अब हलाल हो गया है। पापा हाँ जॉन्स पिज्जा पे तो बाजवे का स्टैंप लगा होता है, उसमें तो नहीं। सर आपने खाया नहीं सर, आपने ट्राई नहीं किया? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं, मेरी मेरी बीवी अच्छे पिज्जे बना लेती है उससे बेटी। लेकिन कमाल है कि कितनी चोरी हुई पाकिस्तान में सर ऐसे वो पाप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुना है 2 दिन के बाद वो कुछ बताएंगे टीवी पे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। कल मुझे कोई पाकिस्तानी थे, उन्होंने मुझे कहा कि
मुझे मतलब मैं क्योंकि ट्वीट्स लगा रही थी ना उस बारे में, तो कहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, आपने कभी इंडियन आर्मी को कहा इस तरह से? मैंने कहा इंडियन आर्मी पिज्जा बेचेगी, मैं जरूर बोलूंगी। पिज्जा नहीं, पिज्जा की दुकानें बेच रहे, बट इमेजिन द वेल्थ। मैं तो इट स्ट्रक मी कि आई एम अवेयर कि ब्लैक मनी पाकिस्तान में कितना है, लेकिन सर अभी तक ये बात कर रहे हैं कि जी कोई प्रूफ नहीं, बगैर प्रूफ के, जबकि डॉक्यूमेंट साथ लगे हुए। देखिए प्रूफ हो ना हो, पैनामा पेपर्स से ही देख लीजिए, बहुत कुछ निकल आ जाता है। शेल कंपनीज का कॉन्सेप्ट अलग है, ये बात नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में चोरी होती है, इंडिया के भी कई टॉप के लोग लंदन भागे हुए पकड़े जा रहे हैं हर जगह। हमारे यहाँ भी, हमारा तो अपना प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो एक फाइनेंशियल स्कैंडल में फंसा हुआ है। वो जो कील बर्गर ब्रदर्स थे जिन्होंने एक पाकिस्तानी मसीही बच्चे के लिए गुर्बत के लिए उन्होंने स्टार्ट काम किया और गुर्बत को मार्केट करके वो करोड़पति हो गए। आजकल गरीब को कैसे आप करें, जैसे मलाला ने किया कि हाय मुल्क पे जिहादी बहुत जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हम तो हैं जिहादी, अब हम क्या करें। तो आपने इंटरव्यू देना है तो आप पैसे लें। डिड यू नो दैट? ये हाँ, जब मुझे बताया नोबेल कि प्राइज के अब सारे मेरे पास, उन्होंने कहा नहीं, ये पीआर एजेंसी से कहें वो $300 लेंगे इंटरव्यू देने के। अरे ये ये कैसे हो, पाकिस्तान क्या बनाता है। तो देखिए जब तक इसके एक 6 नुकाती प्रोग्राम सरदार अख्तर मेंगल ने प्रेजेंट किया था, सोल्यूशन पाकिस्तान का, ना उन किसी ने सुनी। उनको बलोच जो हमारे दोस्त हैं पहाड़ों में, उन्होंने भी गाली दी, पंजाबियों ने भी गाली दी, सबने की। जो एक समझदार पाकिस्तान में सीजन पॉलिटिशियन एज अ पाकिस्तानी इज अख्तर मेंगल, जिसने सब देखा, उसके फादर ने भी बहुत कुछ देखा, उसकी नहीं कोई सुनता। पाकिस्तान में सिविल वॉर है इस वक्त, कोई मानता नहीं। जब हम छोटे थे, व्हेन आई वाज अबाउट से 14-15, कराची से 20-25 किलोमीटर दूर जंग हो रही थी। Nobody in the city of Karachi knew what the army was doing north of Lisbela. आपने नाम भी नहीं सुना होगा जनरल श्रॉफ का, कभी जिक्र सुना है? शेरू मरी थे 62-63 में, बिकॉज ही वॉज मार्क्सिस्ट, तो उसको जनरल श्रॉफ कहते थे। 3-4 साल वो लड़ा, किसी ने किताब तक नहीं लिखी उस पर। सर मीडिया नहीं होगा ना उसका, कितना एक्टिव जॉब है। अब तो लिख ले कोई, अब तो कोई लिख ले। मैं उनके साहबजादे से लेनिनग्राड में, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग फिर हो गया, मुलाकात भी हुई थी। मैं सबको कह रहा हूं, आपको एक पर कैपिटा रेशियो एक बताऊंगा, यू विल बी शॉक। उर्दू की किताबें पर कैपिटा सबसे ज्यादा आप समझते हैं कहां पढ़ी जाती हैं? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, क्योंकि सियासी शऊर के साथ किताब पढ़ने का शौक आता है, और जो सियासी शऊर आपको पख्तूनों में और बलोचों में नज़र आता है वो आपको सिंधियों या पंजाबियों में नहीं नज़र आएगा। उसका डायरेक्ट ये है कि ये इलाका ही पाकिस्तान में नहीं था। हिंदुस्तान जो है वो अटक, दरियाई सिंध से लेके कटक तक है, बे ऑफ बंगाल पे, ये वेस्ट का एरिया है। इनके खाने अलग हैं, इनके नमक मिर्ची अलग है। ये निहारियां नहीं बनाते हैं, ये सिज्जी बनाने वाले लोग हैं। लाहौर से शुरू हुए नीचे भोपाल तक सब बिरयानी खा रहे हैं, सब मसाले डाल रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड all of this, but it cannot be understood unless we read. What is nation? मैंने आपको किताब का नाम भी दिया था, नेशन एंड नेशनैलिटी क्या होती है। उस पर तो बहुत लोगों ने लिखा, स्टालिन ने भी उस पर लिखा है, उसकी 1000 बुराइयां हैं, लेकिन उसने नेशनैलिटी की क्वेश्चन पे, वो जॉर्जिया का था, रूस का डिक्टेटर भी बना, उसने नेशनैलिटीज की क्वेश्चन पे लिखा था। हमें तो आज तक ये नहीं पता। मैं टेलीविजन में 1972 में लाहौर टेलीविजन में काम करता था। मैंने एक प्रपोजल दिया कि पाकिस्तान के रेलवे स्टेशंस पे
आधे आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री हो। एंड मेरा पॉइंट ये था कि जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कल्चर्स हैं उनको एक लोग तो कहते हैं बाग की तरह फूल, ना ना ना, एक्चुअल स्टेशन पे क्या होता है वो बताता है कि यहाँ का कल्चर क्या है। लोग बक्सा किस तरह उठाते हैं उससे पता चल जाता है कि ये पंजाबी है, लखनऊ वाला है, या सिंधी है। कोई उस पर सो जाता है, कोई उठा लेता है और कोई बैठा। पीपल एट दैट टाइम, मुझे याद है जनरल मैनेजर वहां होते थे जहीर भट्टी, said, are you trying to divide Pakistan? I was stunned। अब मुझे बताइए, ये अभी पाकिस्तान टूट चुका है, लेकिन बंगाली प्रोड्यूसर्स होते थे 72 तक लाहौर टेलीविजन में, एंड दे हैड नॉट लर्न अ लेसन। मैंने कहा आप में से अगर हमें पता चले कि रोड़ी और सक्खर के दोनों स्टेशन में फर्क क्या, देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि तारीखी डिफरेंस है। हैदराबाद और कोटरी में डिफरेंस है, एक जगह सिर्फ उर्दू बोली जाती है, दूसरी जगह, और दे आर नेक्स्ट डोर टू ईच अदर। सक्कर, दे रिफ्यूज्ड। मैंने कहा अच्छा ट्रेनों की लाइन है, थल एक्सप्रेस है, वो वहां थल से क्यों जाती है, वो थल क्यों है, थल क्या है, थलोची क्या है? They simply refused to do anything which was contrary to their understanding of the truth। और दूसरा होता था कि यार पक्की नौकरी लगी तेरी, तनु कमाल, सरकारी नौकरी लगी ना सरकारी नौकरी यार, चंगे पले पैसे मिल देने, तू जाके टीवी ते मत मारी तेरे। मैं कराची का लाहौर टीवी में वैसे ही मुझे समझती थी कि महाजिर आ गया, उनको नहीं पता था कि मैं अंदरून शहर लाहौर का पंजाबी हूँ। my problem was that I spoke correct उर्दू, तो वो मैं हो गया उर्दू बोलने वाला। So everybody would hate me। मैं कह रहा हूं कि ये जहालत की इंतहा है। पंजाब में ये मैंने नोटिस किया था कि खुद तुमने अडॉप्ट की उर्दू, तो तुमको उर्दू बोलने वालों से दुश्मनी क्या? तो उर्दू बोलने वालों तो नहीं कहा कि तो आप उर्दू आके बोलें, तो आपका शौक है गलत उर्दू बोलना। All of this comes back that we do not have a publishing industry, we are unwilling to share knowledge। एक ये भी है, वो जो हकीम मर जाता है अपने नुस्खे लेके, हमारे यहाँ ये भी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाहौर में एक शहीद चौक का एरिया है, वो है उस जमाने से जब से सिखों को 17th सेंचुरी में पूरे लाहौर से लेके मारा था। इट इज इरेज्ड फ्रॉम आवर हिस्ट्री। वो पुरानी पंजाबी किताबों में मिलता है, लेकिन वो गुरमुखी में। अरे भाई कोई कमबख्त उर्दू या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे ताकि हमें पता चले कि लाहौर जो सिखों का कैपिटल था, ये कैसे हो गया कि वहां एक भी सिख नहीं रहता। वही हिस्ट्री तो हमारे यहाँ छुपाई जाती है ना, वही हिस्ट्री तो हम बताते नहीं है कि क्या क्या कैसे हुआ था, भारत से किस तरह से अलग हुए थे, या उसका जंगों का जैसे कहते हैं। अब वो क्या किसी जगह मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी 65 की जंग में नूरजहां के गाने बहुत मशहूर थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी नूरजहां के तरानों की वजह से 65 की जंग हम जीत गए थे भारत से। तो किसी ने वहां कहा कि 71 में क्या नूरजहां का गला खराब था, कि 71 में, सॉरी 71 में उन्होंने कहा नूरजहां का गला खराब था, अगर 65 की जगह नूरजहां की 71 में नूरजहां ने याया खान का गला खराब किया था। ये इट इज हॉरिबल। मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस कंट्री विल डाई if it doesn't read books and not pass exam। They need to read books that मैं आपसे honest to God, I पंजाब में हम रहते हैं, none of us know anything about कुरुक्षेत्र, भगवत गीता, ये तो हमारे पंजाब की कहानियां है ना, महाभारत, तो इसका नहीं पता। पंजाब में भी मुसलमानों ने भी किताब लिखी है 1880s के अंदर, जो जब डेरा गाजी खान को पंजाब में इंक्लूड किया तो एक मुस्लिम सिविल ऑफिसर थे, उनकी किताब है पंजाब पे,
I doubt if Punjabis know what is Punjab. सिंध वालों को तो फिर भी पता है कि, लेकिन सर अब तो किसी को कुछ पता नहीं। हसन निसार साहब भी जैसे कह रहे थे कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, अगर वो अपनी ही किताब को पढ़ लें तो काफी चीजें सही हो सकती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ना वो हिंदू गीता पढ़ शायद रहे मुसलमान हो जाए जैसे मुसलमान ना हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा मुसलमान हो, लेकिन वो कहते हैं जिसके रिलीजन की जो बुक है अगर वो उसको ठीक से पढ़े तो उसको पता लगे कि उसमें असल में लिखा हुआ क्या है ना। तो जैसे हम लोग कुरान को ऐसे ही सरसरी तौर पे पढ़ते हैं, इसी तरह से हिंदू भी गीता को नहीं पढ़ते, बाइबल को भी नहीं पढ़ा देखें, जाता। हिंदू की एक किताब नहीं है, 50,000 बुक्स हैं। ये मशहूर तो गीता ही है ना सर। ना 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 ना, आपको कोई आइडिया नहीं। खुद तो एक एक साल एक आदमी बैठ के पढ़ रहा है संस्कृत में, साउथ के अंदर मैंने देखा वो क्या पढ़ रहा है, आपको आइडिया ही नहीं है हिंदुइज्म क्या है। ये पाकिस्तानियों का ये जो अपनी बल्दियत से इनकार और दुश्मनी है। आप दुनिया की एक अकेली सिविलाइजेशन बची है दुनिया में जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तब आप यू हैव नो आइडिया हाउ मच हिंदुइज्म कैन अब्सॉर्ब एनीथिंग। इसीलिए तो इस्लाम को अब्सॉर्ब कर लिया उन्होंने। भाई तुम्हारा एक अल्लाह ठीक है, इतने तो हम माने, 50,000 तो हमारे हैं, तो एक और आगे क्या फर्क पड़ेगा। हमने कहा नहीं यही रहेगा, बाकी सारे खत्म करो। तब भी वो रह गए। ईरान में ज़ोरास्ट्रियनिज्म को छोड़ा, हमने खत्म कर दिया ना। टर्की में खत्म, इजिप्ट सिविलाइजेशन खत्म हो गई, कॉप्ट भागे फिर रहे हैं इधर उधर। बात सारी ये कि इफ वी कैन रीड एंड राइट then we can understand what is right and wrong. Exactly. हमारे यहाँ हिफ्ज करना कुरान इसेंशियल बताया, और अंदाजे लगाइए हम हाफिज पैदा कर रहे हैं जो कुरान के गलत ऑर्डर में उनको किया जा रहा है। किसी हाफिज से पूछिए कि कुरान शुरू करो, तो हाफिज वो इकरा से करेगा ही नहीं कभी, और वो पहला लफ्ज है कुरान का, पहले लफ्ज इकरा है। नाम रखे जाते हैं, बच्चों के नाम रखे जाते हैं। मजहब का पहला वर्ड है रीड, राइट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू। ना 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 ना, ये बात नहीं, इसमें तो पढ़ने लिखने की बात आ गई। इसमें हमारे एमबीए का एग्जाम का क्या होगा? अलहम शरीफ पढ़ लो, उसमें तो ईसाइयों को आंख मार के गाली दे रहे हैं हम, और यहूदियों को भी कह रहे हैं कि मिनत दुआलीन। बताइए, सबके सामने पढ़ो, यहूदियों को पता ही नहीं क्या कह रहा है वो। कुरान में नहीं है लफ्ज यहूदी या ईसाई। जो हमारे लोगों ने कुरान की वो की है इंटरप्रिटेशन, और हदीसों से ये साबित किया है कि अलहम्द शरीफ की आखिरी जो लाइनें हैं कि वो जो गुमराह हो गए वो ईसाई हैं, और जिन पे लानत पड़ी वो यहूदी हैं। तो ये पेज 1 का हो गया कुरान। इस पे आवाज उठाने पे आपका गला काट दिया जा सकता। तो पढ़ लिखने की बात तो दूसरी है। या ये तो ऐसा मुल्क हो गया जहां ये नहीं पूछा जा सकता कि भैया कोई सेंस से बताओ क्यों इमाम हुसैन को मारा, एक ऐसे आदमी ने जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। अबू सुफियान के पोते, अबू सुफियान प्रॉफिट का दुश्मन, उसने उठा के मुआविया को पहले वहां बिठाया, फिर बेटे उसके ने इसको, और वो कंफर्टेबल है लोग। लेकिन वही बात है ना कि सर ना पढ़ते हैं और ना पढ़ने का शौक है, और हर किसी की अपनी हिस्ट्री होती है, सब मिक्सअप कर दिया इन्होंने ना, कुछ ठीक तरीके पे नहीं। मैं आपको स्कूल कॉलेजेस में भी देखिए, जो है तबारी, इसकी 50 वॉल्यूम्स हैं। हर वॉल्यूम में $50-60 की मिलती है। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने किसी भी शो में लोगों से पूछे आपके पास तबारी है? आई एम टॉकिंग ऑफ इंग्लिश नॉट उर्दू, क्योंकि मैं हैरान ये हो गया कि इंग्लिश में तो मुझे इट कॉस्ट मी अबाउट few $1,000 टू बाय। वो पूरी शेल्फ जा रही है, और जो उसका उर्दू का है वो इतना सा है। मैंने कहा तो मुमकिन ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं। हाँ, डंडी मार गया को बीच में, और जिल्दें उसने बड़ी सुनहरी वुनहरी लगा दी आगे पीछे। अब वो कह रहा है कि ये है तबारी। अरे भाई तबारी है तो ये जो छाप रहे हैं एकेडमिक यूनिवर्सिटी से जिल्द बाय जिल्द, उसकी गाइड अलग आती है, हाउ टू रीड तबारी। वो क्या कह रहे हैं, वो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बता रहा है उन्होंने तबारी। कैसे कर दिया पता नहीं, क्या क्या बनाया आई होगा। हैव नो आइडिया। जो जिस चीज पे देवबंद और बरेलवी भाई लोगों का हाथ लग जाए, मैं तो डर जाता हूँ, क्योंकि वो अजीब दकियानूसी किस्म के लोग हैं। और कोई अरब किसी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इमाम को नहीं फॉलो करता, आपने नोटिस किया होगा। इट इज वेरी स्कैरी जो हमारे साथ हो रहा है। कि अब देखिए वो तुर्की का कौन सा ड्रामा चल रहा है, पुर्तगाल के पता नहीं ऐसा कुर्तु तो खत्म ही नहीं होता वो तो। देखा। मैंने पूरा देखा, कुछ 26,000 उसके वो है। इट्स वेरी वेल डन। उसकी सेविंग ग्रेस की उसमें इब्न अरबी को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, दैट इज फाइन, विच आई रेकमेंड पीपल शुड रीड इब्न अरबी। बट वो सारा मुल्क तुर्क बन गया। ये दुनिया भर के इस्लामी मुल्कों में चला ये शो, इंडोनेशिया में चला, बांग्लादेश में चला, यमन में चला, ईरान में चला। सिर्फ पाकिस्तानी जो थे ना उर्दू बोलने वाले, खास कोई सिंधी या पठान या बलोच मुझे नहीं मिला हम आज से जो है तुर्क हैं ना, उनको पता है वो कौन है। ये सिर्फ पाकिस्तान के पंजाबी और पाकिस्तान के महाजिर जिनकी कोई वजूद ही नहीं है, कोई उनका जमीन से ताल्लुक नहीं है, वो क्या लो जी असी तो तुर्क हो गए हम। बच्चे के नाम रखो, but we'll call him some Turkish name this time. You know, Muhammad is so common now. सर मैं महाजिर कहती हूँ, मैंने नहीं कहा कि मैं टर्किश हूँ। कुछ पता नहीं आप हो, that's not the, there's nothing wrong in being Turkish, but just admit कि तुर्कों के कचरा जो था उससे आए हैं हम। उर्दू तो वो जबान है जो तुर्क सोल्जर्स बोलते थे जब उनको भोजपुरी खड़ी बोली या हिंदुस्तानी नहीं आती थी, तो वो मिक्सचर वो बन गई हमारी नेशनल एंथम। 8,000 वर्ड हैं तुर्की के उर्दू में नाउन्स, वो चले जाने, पूछता ही नहीं कोई। ये पाया जो हम खाते हैं बड़े मजे से, ये पाया तुर्की वर्ड है। अच्छा नहीं, वो तो बहुत हमेशा से देखे, सर्दियों में पाए तो जरूरी बनते हैं। लेकिन पाजा जो है वर्ड तुर्की से। But all of this, बहुत टाइम ले लिया आपने। हम नेक्स्ट टाइम जो है पहले से एक दिन पहले से आप बुक्स ला के ऊपर रख लेंगे और हम कभी इन बुक्स पर भी बात करें, क्योंकि पॉलिटिक्स तो होती ही रहती है, आपको पता है कि जो मैंने बुक्स रेकमेंड किए उसको आप लिस्ट में ऐड कर दीजिए, जो मैंने 1 2 पता नहीं 10 या कितनी एक किताब जरूर पढ़िए आपको मिलेगा। आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये बर्टन रसल की किताब है। बिल्कुल जी। हाँ, आप उसको दोबारा पढ़ें एंड देखें कि वो क्या कह रहा, इतना बड़ा फिलोसफर, और हम क्या कहते हैं। एक वैसे बाय द वे किताब ये भी है कि व्हाई आई एम नॉट अ मुस्लिम, ये वो इब्न वरक ने लिखी है। वो भी इब्न वरक अपना सही नाम नहीं यूज कर रहा, उसका नाम भी तारिक है, बट ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूँ कि हेट्रेड की, मैं कह रहा हूँ जस्ट you want to be a Muslim, you need to act like Muhammad, marry someone who is divorced. That is the first सुन्नत ना। आप पूरी 1400 साल की तारीख में बताइए किसी एक मुसलमान ने किसी बेवा से शादी की है? नहीं, हम तो सुन्नत, बिल्कुल सुन्नत है, सुन्नत है। मैं एक को जानती हूँ, उन्होंने की है, लोग करते हैं सर, ऐसा नहीं है कि कभी 25-year-old has first marriage with a divorced woman. ऐसा नहीं, मेरे ख्याल है 10-12 साल हुए होंगे फिर, लेकिन वो टॉलरेट हैप्पीनेस, हम कंट्राइव्ड हैप्पीनेस में बैठे रहते हैं यूं करके, दुल्हन बस झुका रहे उसके इधर छिलमिल में वो चमकीला कुछ लगा देते हैं, एक ऐसा आदमी यूं बैठा होता है जिससे वो मियां बीवी कभी मिले ही नहीं होते हैं। जस्ट इमेजिन, ओह ये मुसलमान है। दैट बीबी खदीजा एंड मोहम्मद मैरिड आफ्टर नोइंग ईच अदर फॉर 15 years आई थिंक। ही वर्कड फॉर हिम, शी वाज द बॉस। मुझे बताइए आप, प्रॉफिट के बाद कितने लोग थे जिन्होंने काम किया किसी औरत के साथ? नॉट वन।
एक औरत नहीं है जिसने who was the boss of a खलीफा, नो ना, ये नहीं होगा। औरंगजेब ने अपनी बहन को देखा कि उसका इश्क किसी कॉमनर से था, उसने वो जो फौजी जो था वो तो चला गया, ये रेड फोर्ट पे गए, बहन को उठाया, फेंक दिया और चले गए वापस। ऑनर किलिंग थी। बस औरंगजेब थे, वली थे, सब कमाल के, इतना हिंदू मारा, मजा आ गया। तो वी आर, और ये किताब में लिखा हुआ, ये वाकया एक इटालियन राइटर का है जो वाज विजिटिंग दिल्ली एट दैट टाइम। ये हमारी किसी किताब में नहीं है, वो किताब भी है मेरे पास। He threw his own sister from the Red Fort for the crime of falling in love in a religion in which the woman who loved Muhammad proposed to him. अब ये उल्टी दुनिया नहीं है तो क्या है? सबसे लिबरेटिंग रिलीजन को सबसे कंस्ट्रिक्टेड कर दिया। एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल। और अगले पिज्जा, पापा पिज्जा के वक्त तक प्लीज खाइएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। यकीन करें आज बहुत सीखने को मिला, और आई होप नेक्स्ट टाइम इस तरह के शोज किया करेंगे जिसमें हम कुछ बुक्स की बातें भी कर सकें। जरूर जरूर, कोई एक किताब चुने फिर उस पर बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू। खुदा हाफिज। हाफिज।